तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपोलो माइक्रो सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो आज के दिन ये कंपनी का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल था। काफ़ी शानदार तेज़ी इस कंपनी की तरफ से हमें देखने को मिली और तेज़ी छोटा मोटा नहीं, आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब तेज़ी के नंबर को देखोगे तो 15, 16, 17% तक की तेज़ी आज के दिन अपोलो माइक्रो सिस्टम ने दिखा दिया था। अब ये तेज़ी का सबसे बड़ा कारण ये था कि आर्म मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इस कंपनी ने सिक्योर कर लिया है। यानी कि आर्म को अब ये कंपनी बनाने का लाइसेंस ले चुकी है, अब उसको मैन्युफैक्चरिंग कर कर बेच सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खुद से ही बेचना शुरू कर देगी, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर ही होगा, क्योंकि ये लाइसेंस गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। ठीक है। और ऑलरेडी अपोलो माइक्रो सिस्टम डिफेंस सेक्टर में तो काम करती ही थी, उसमें एक न्यू डिवीज़न कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया है, जो कि कंपनी के बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए ज़बरदस्त खबर है। अब इसकी वजह से इतनी बड़ी तेज़ी इसलिए हमें देखने को मिली क्योंकि पिछले कुछ टाइम में अपोलो माइक्रो सिस्टम 52 वीक हाई से 50% तक नीचे थी और अभी 52 वीक हाई से लगभग 20% आपको नीचे देखने को मिल रही है। तो ऑलरेडी कंपनी में जो बड़ा गिरावट दिख रहा था, उस बड़े गिरावट को अपॉर्चुनिटी की तरह लोगों ने देखा है और इसी वजह से पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आउटस्टैंडिंग तेज़ी इस कंपनी के शेयर में हमें देखने को मिल गई है। और पिछले अगर एक साल की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के नंबर्स खराब नहीं हैं, नंबर्स भी ज़बरदस्त हैं, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू 44% से और वही प्रॉफिट 61% से ग्रो किए हैं। अब ऐसा में कंपनी के पोर्टफोलियो में एक नया सेगमेंट ऐड हो चुका है, तो एक्सपेक्ट मार्केट यही कर रही है कि आगे चलकर भी कंपनी की जो ग्रोथ है वो ऐसे ही आउटस्टैंडिंग ही हमें देखने को मिलेगी और इसी कारण आज के दिन अपोलो माइक्रो सिस्टम में इतनी अच्छी तेज़ी हमें विटनेस करने को मिला है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रीसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं एंजल वन के बारे में, क्योंकि आज के दिन एंजल वन का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त था। 10 से 11% तक की तेज़ी एंजल वन ने दिखाया था। बट ये तेज़ी के रीजंस को समझने से पहले एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट को समझ लेते हैं, जो कि मार्केट उम्मीद कर रही थी इस कंपनी के अर्निंग्स में दिख सकता है। देखो, एनएससी ने 2026 के फाइनेंशियल ईयर का एक डेटा रिपोर्ट किया था, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था 35 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स एनएससी ने लूज़ किया है, जिस वजह से मार्केट ये उम्मीद कर रही थी जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक जैसे ब्रोकर जो हैं उनके जो क्लाइंट हैं वो भी जाएंगे ना, क्योंकि एनएससी के जो क्लाइंट हैं वो कौन सा है, ये ब्रोकर की जो क्लाइंट है वही है। अब एनएससी ने ये डेटा रिपोर्ट किया, इसका मतलब है ब्रोकर ने अपने क्लाइंट को लूज़ किया है। तो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इनके जो नंबर्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, आज के दिन एंजल वन ने 10% की तेज़ी दिखाई है, क्योंकि नंबर कल रात को हमें देखने को मिला था। बट उससे पहले का अगर रिकॉर्ड देखोगे, इनफैक्ट पिछले एक महीने का, तो एंजल वन के शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी चल रही थी। तेज़ी बाकी कंपनी में भी थी, बट एंजल वन का जो तेज़ी था वो नेक्स्ट लेवल था। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ये एंटिसिपेट कर चल रही थी कि कंपनी के नंबर्स अच्छे आएंगे, या फिर इनसाइडर से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं, हु नोज़। बट कंपनी ने नंबर रिपोर्ट किया कैसा? रिपोर्ट किया ज़बरदस्त। और इनफैक्ट ये भी हम बोल सकते हैं कि कंपनी के जो ऑर्डर्स हैं वो 6 क्वार्टर के हाई पे हैं, यानी कि पिछले 6 क्वार्टर में जितना भी ऑर्डर कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो अब तक का सबसे बेस्ट है। सॉरी, अभी का पिछले 6 क्वार्टर के ऑर्डर के मुकाबले सबसे ऊपर है। और कंपनी के अर्निंग्स हमें कैसे देखने को मिले हैं, तो नेट प्रॉफिट हमें 83.5% से ग्रो करती हुई नजर आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेवेन्यू 38.2% से ग्रो करती हुई नजर आई है। क्यू एन क्यू बेसिस पे रेवेन्यू में 9% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अगर हम कंपनी के एसेट मैनेजमेंट बिजनेस की बात करें तो उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रिपोर्ट हुआ है।
EBITDA 74.6% रिपोर्ट हुआ है ग्रोथ में। पिछले साल 343 करोड़ था, इस बार 598 करोड़ जा चुका है। EBITDA मार्जिन 41% से एक्सपैंड हो चुका है, 41% तक एक्सपैंड हो चुका है। पिछले साल 32% था, पिछले साल के Q4 में 32% था, अभी 41% हो चुका है। और एडजस्टेड EBITDA की बात करें तो उसमें सिक्वेंशली 23% की ग्रोथ दिखी है। 400 बेसिस पॉइंट से EBITDA मार्जिन कंपनी का इम्प्रूव हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या दिखाती हैं? ये सारी ये दिखाती हैं कि कंपनी ने Q4 के जो नंबर्स हैं वो ज़बरदस्त रिपोर्ट किए हैं। मार्केट ने चुम्मा दे दिया है एंजल वन को, और इसी वजह से आज के दिन एंजल वन के शेयर में इतनी अच्छी तेजी दिखी है। तो चलो अब इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों HDFC बैंक लिमिटेड। HDFC बैंक कल के दिन फोकस में रहने वाली है, क्योंकि कल के दिन कंपनी के आने वाले हैं Q4 के अर्निंग्स के साथ कंपनी आपको डिविडेंड भी देती हुई नजर आएगी। अर्निंग्स आने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखना कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है इस बार के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कंपनी 52 वीक हाई से 21.6% नीचे है, और ये आमतौर पर HDFC बैंक में देखने को मिलता नहीं है। वैल्यूएशन वाइज कंपनी 16 साल के लोवेस्ट लेवल पे है, तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे है। अप्रैल में पिछले 6 सालों में कंपनी ने इतना गंदा परफॉर्म कभी भी नहीं किया था। 52 वीक हाई से 20% से ज़्यादा नीचे है। अर्निंग्स अगर बेहतर होंगी तो HDFC बैंक का परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट वाला हो सकता है। बाकी कंपनी के अर्निंग्स कैसे हो सकते हैं उसको लेकर बाजार की एस्टिमेट किया है, तो चलो उसको जानते हैं। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल चैनल को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उसके बारे में। तो एक्सिस डायरेक्ट की एक्सपेक्टेशंस हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम इस बार हमें 5.5% से ग्रो कर 33,835 करोड़ रिपोर्ट होता है, वह दिख सकता है। पिछले साल 32,066 करोड़ था। नेट प्रॉफिट 10.3% से ग्रो कर 19,428 करोड़ रिपोर्ट हो सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम प्री प्रोविज़न ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो उसमें हमें 7% तक की ग्रोथ दिख सकती है। 28,352 करोड़ का प्री प्रोविज़न ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये रिपोर्ट कर सकती है। ब्रोकरेज हाउस इनफैक्ट ये भी उम्मीद कर रही है नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल दिख सकता है Q1Q बेसिस पे। अगर ये स्टेबल देखने को नहीं मिलता, ग्रोथ रिपोर्ट हो जाता, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो और भी ग्रो कर सकता था। मिराय एसेट्स शेर खान की एक्सपेक्टेशंस हैं कि 8.2% से नेट प्रॉफिट इनका ग्रो कर सकता है HDFC बैंक का। और वही एक्सिस का कितना एक्सपेक्टेशन था? एक्सिस का एक्सपेक्टेशन था 10% से, इनफैक्ट 10% से ज़्यादा की एक्सपेक्टेशंस वो लेकर चल रहे थे। और Q1Q बेसिस पे इनकी उम्मीद है कि 2.2% से ग्रो कर सकता है, और एक्सिस की एक्सपेक्टेशन Q1Q बेसिस पे इससे ज़्यादा रहने वाली है। बाकी इनकी ही बात करें तो इनकी एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी के जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 5.3% से ग्रो कर सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 33,770 करोड़ ये रिपोर्ट कर सकती है। और प्री प्रोविज़न ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 7% से ग्रो कर सकती है, 28,373 करोड़ रिपोर्ट हो सकता है। बाकी कल के दिन तो मार्केट ऑफ है, तो कल के दिन ये कंपनी के अर्निंग्स जब आएंगे तो उसका वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा। बट अभी अर्निंग्स से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सपेक्टेशंस, वो मैंने आपको बता दिया ताकि अर्निंग्स देखते ही आप समझ जाओ कि अर्निंग्स अच्छे हैं या ख़राब हैं। तो चलो इसके अलावा बात कर लेते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों आनंद राठी वेल्थ, जिसने रिसेंटली Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। प्रॉफिट इनके Q4 में 32% से ग्रो किए थे, और उसमें साथ में कंपनी ने 1:1 के रेशो में बोनस भी अनाउंस किया था, जिसमें कंपनी ने एक के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप आनंद राठी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।